जय श्री राम, जय हनुमान। धरती से दुष्टों का संहार करने के लिए, धरती को पाप मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान जी ने त्रेता युग में राम जी के रूप में दशरथ जी के घर में जन्म लिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। शेषनाग जिन पर विष्णु भगवान जी शयन करते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिया। विश्वामित्र मुनिवर दशरथ जी के पास आए और बोले, दुष्टों का संहार करने के लिए राम लक्ष्मण जी को मेरे साथ में भेजो। पतित पावन सीताराम। जय हनुमान, जय श्री राम। श्री राम, जय हनुमान। वन में जाकर राम जी ने ताड़का का संहार किया। राम जी के छूते ही पत्थर की अहिल्या फिर से नारी बन गई। अहिल्या बहुत सुंदर थी। उसको वरदान था कि उसका यौवन सदैव बना रहेगा। वे गौतम ऋषि की पत्नी थी और इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाना चाहता था। उसकी बुरी नज़र थी अहिल्या पर, तो वो गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के पास आ जाता है और संबंध बनाता है। वो गौतम ऋषि इंद्र को पहचान जाते हैं। इंद्र को नपुंसक का श्राप दे देते हैं और अहिल्या को पत्थर का। और फिर श्री रामचंद्र जी आते हैं और अहिल्या को छूते हैं। अहिल्या फिर से सुंदर नारी बन जाती है। और इस तरह से मेरे राम हैं पतित पावन सीताराम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जनकपुरी में जाते हैं। सभी नगर के निवासी दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। सीता के मन को प्रिय लगते हैं मेरे राम। राम जी ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया स्वयंवर में। इससे परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में राम जी को ललकारा और इससे लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो गए। बोले, संत इतने अभिमानी नहीं होते हैं। परशुराम जी बोले कि मेरे आराध्य का धनुष तुमने कैसे तोड़ा है। और राम जी कह बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि वो मेरे भी तो आराध्य हैं प्रभु। तो परशुराम जी समझ जाते हैं ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु जी का अवतार है। और राम जी और सीता जी का विवाह होता है। उर्मिला और लक्ष्मण जी का विवाह होता है। श्रुतिकृति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में और भरत का विवाह मांडवी के साथ में होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम जी अयोध्या में आते हैं माता सीता के साथ में। हर घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। सारा महल खुशी से गूंज उठता है। सभी प्रसन्न होते हैं और गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर राम जी राज तिलक की तैयारी की जाती है। और कल राम जी को राजा बनाया जाएगा। इनका राज तिलक किया जाएगा। मंथरा जो कैकेयी की दासी थी और कैकेयी को भड़काती है कि राम का राज तिलक होने जा रहा है, क्या तेरा पुत्र उसका दास बनकर रह जाएगा भरत? नहीं, राजगद्दी तो भरत को ही मिलनी चाहिए। और कैकेयी भड़क जाती है और तुम अपने 2 वरदान मांग लो, ऐसा मंथरा बोलती है। दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने युद्ध में दशरथ जी की सहायता की थी, वह उनकी सारथी बनी थी और राजा दशरथ को बाण लगने पर वह उनकी जान बचाती है, उनकी सेवा करती है। इसलिए राजा दशरथ उन्हें 2 वरदान लेने के लिए बोलते हैं, परंतु वो कहती है कि मैं समय आंगने पर ये वरदान मांग लूँगी आपसे। जय श्री कृष्णा। माता कैकेयी अपने 2 वरदान मांगती है राजा दशरथ से और एक पुत्र भरत को गद्दी दे दीजिए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही राजा दशरथ धरती पर गिर जाते हैं, जैसे मानो उनके हृदय में किसी ने शूल चुभा दिया हो। राम जी आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। सारा वृत्तांत सुनाया जाता है राम जी को और वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिता के वचन की लाज रखने के लिए राम जी तैयार हो जाते हैं। माता कौशल्या ये सुनते ही धरती पर गिर जाती है। राम जी उन्हें धीरज बंधाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मुझे मेरे पिता के वचन का पालन करने दो माँ। ये समाचार सुनते ही लक्ष्मण जी आते हैं, धनुष बाण के संग में आते हैं। भैया मैं भी आपके साथ में वन में चलूँगा। सीता जी भी रंग महल से नीचे आ जाती हैं, मैं भी चलूँगी आपके साथ में, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। राम जी माता सीता को समझाते हैं, तुम यहाँ पर रहकर सास ससुर की सेवा करना, मुझको भी आराम मिलेगा। माता सीता रोने लगती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे चलने दीजिए अपने साथ में। राम लखन सीता वन जाने के लिए रथ में बैठ जाते हैं और जब सबको समाचार मिलता है तो सभी व्याकुल हो उठते हैं। नगरवासी सभी लोग दुखी हो जाते हैं कि राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। और फिर राम जी गंगा तट पर आते हैं और रथ को वापस अयोध्या में लौटा देते हैं। सरयू तट पर राम सिया आते हैं, वहाँ पर उन्हें केवट मिलता है। केवट कहता है, राम जी पहले अपने चरण धुलवाओ मुझसे, फिर मैं आपको नौका में बिठाऊंगा। केवट को पता था पत्थर को राम जी ने छुआ तो वो नारी बन गई, कहीं मेरी ये नाव भी स्त्री ना बन जाए।
तो इसलिए राम जी के पांव धोने का आग्रह करता है। और जब राम जी को गंगा पार करवा देता है तो केवट राम जी से उतराई में उसको अंगूठी देते हैं, परंतु केवट वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है, प्रभु आप हमारे घाट आए हैं, हमने पार लगाया है आपको, अब जब हम आपके घाट आएंगे तो आप पार लगाना हमको। केवट कितना चतुर था, नाव पार कराने के बाद बदले में खुद भवसागर से पार होना चाहता था, परंतु राम जी का भक्त था और राम जी के बाद उसने अपने नौका में किसी को नहीं बिठाया। और यह नौका तो मेरे सिया राम जी लक्ष्मण जी के लिए है, संसार के लिए नहीं। सिया राम लखन जी भारद्वाज के आश्रम में आते हैं, मुनि जी के चरण स्पर्श करते हैं और एक रात वहाँ पर विश्राम करते हैं। और उधर दशरथ जी रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। सुमंत जी को गुरु जी के पास में भेजते हैं, वो राम जी को मना कर लाए, परंतु सुमंत नहीं ला पाते हैं। सिया राम लक्ष्मण जी को दशरथ भी बहुत निराश होता है और उनके हृदय में पीड़ा होने लगती है। वे पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं और राम राम बोल बोल कर अपने प्राण त्याग देते हैं। और उस समय कोई भी पुत्र उनके पास में नहीं होता है। दशरथ जी शापित होते हैं। एक समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। यात्रा के दौरान उसको माता पिता को प्यास लगने लगी। श्रवण कुमार जल लाने के लिए तालाब पर गए और जल भरते समय आवाज़ आने लगी और वहीं से राजा दशरथ गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ कोई जानवर है और तीर चलाया तो श्रवण कुमार के हृदय को भेद गया। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को अपनी गोद में लिया और श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपा करके उन्हें पानी पिला दीजिएगा। तो दशरथ जी उनके पास में गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया और माता पिता रोने बिलखने लगे और दशरथ को श्राप दे दिया, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी ऐसे ही अपने पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। इस समय राम जी वन को जाने लगते हैं। उस समय भरत जी अपने ननिहाल में होते हैं और जब अयोध्या आते हैं तो सारा वृत्तांत सुन बहुत दुखी होते हैं और माता कैकेयी को कठोर वचन बोलते हैं, तुमने क्यों मेरे भाई वन में भेजे हैं? इस राजगद्दी के लिए? नहीं, मैं कभी नहीं बैठूंगा इस गद्दी पर, मेरे राम ही बैठेंगे इस पर, राज सिंहासन पर मेरे राम ही बैठेंगे। भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट आते हैं। राम जी को बोलते हैं, भैया मेरे साथ चलो, अयोध्या में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भैया चलो मेरे साथ चलो। ये सब कैकेयी माता की चतुराई से किया है, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। परंतु राम जी जाने से इनकार कर देते हैं और अपनी चरण पादुका भरत जी को देते हैं और अपने भाई को गले लगाते हैं और बोलते हैं, भरत तुम अयोध्या जाओ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा का ध्यान रखो, सभी प्रजावासियों का ध्यान रखो, जाओ मेरे भाई तुम अयोध्या वापस जाओ। भरत जी राम जी की बात मान लेते हैं और चरण पादुका अपने साथ ले जाते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते राम जी को देख लेती है और राम जी को देखते ही मोहित हो जाती है और उनके पास में आती है और कहती है, मुझसे विवाह कर लो। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर देते हैं और फिर लक्ष्मण जी के पास में जाती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। इतने में शूर्पणखा माता सीता को देखा और मन ही मन सोचा, इससे छुटकारा मिल जाए तो ये मेरा हो जाएगा, और माता की ओर जाकर माता का गला दबा देती है और माता की चीख निकल पड़ती है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने बताया, दो तेजस्वी युवक आए हैं और उनके साथ में एक सुंदरी भी है, वो सुंदरी तो आपके महल में होनी चाहिए भैया। रावण ने खरदूषण को भेजा। खरदूषण ने पहले अपनी राक्षस सेना भेजी राम जी और लक्ष्मण जी को हराने के लिए, परंतु राम जी और लक्ष्मण जी ने दोनों ने उनका सफाया कर दिया। दोनों भाई खरदूषण आए, राम जी और लक्ष्मण जी ने उनको भी वध कर दिया। रावण के दोनों भाइयों का वध राम जी और लक्ष्मण जी ने कर दिया। रावण ने मारीच को पंचवटी में भेजा। मारीच कोई भी रूप धारण करने में चतुर था। उसने हिरण का रूप धारण किया और माता सीता की कुटिया के सामने टहलने लगा। उसका उद्देश्य राम लक्ष्मण को सीता जी से दूर करना था, जैसा कि रावण ने उसे आज्ञा दी थी। सीता जी ने राम जी से कहा कि स्वामी मुझे ये हिरण चाहिए, कितना सुंदर है ये हिरण, ऐसा हिरण तो हमारे महल में होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इतना सुंदर है, शायद ये मायावी है।
सीता जी बोली, मुझे तो यही मृग चाहिए, सोने का ही, मुझे तो यही चाहिए। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी की इच्छा है तो ये तो पूरी करनी पड़ेगी, मैं इसे जाता हूँ लेने के लिए। जी, मृग के पीछे पीछे चल देते हैं और मृग को तीर मारते हैं, और जैसे ही मृग को तीर लगता है वो अपने असली वेश में आ जाता है और ज़ोर से चीखता है मृग, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते। तो ये आवाज़ माता सीता को सुनाई देती है। माता सीता व्याकुल हो उठती है और लक्ष्मण से कहती है, भैया जाओ देखो उनको क्या हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता है, तीनों लोकों में कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। सीता बोलती है, मैं खुद जा रही हूँ। फिर लक्ष्मण जी कुटिया के चारों ओर एक रेखा लगा देते हैं। लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं और कहते हैं कि भाभी इसे पार नहीं करना, ये सुरक्षा कवच है आपका, और जो कोई इसे पार करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। लक्ष्मण जी ये बोलकर चले जाते हैं और माता सीता उस रेखा के अंदर ही होती हैं। फिर रावण आता है। रावण ब्राह्मण वेश में आता है और भिक्षाम देही भिक्षा मांगता है। तो माता सीता कहती है कि अंदर आकर ले लो, मैं बाहर नहीं आऊँगी। और रावण जैसे ही रेखा को पार करने लगता है, आग निकलने लगती है और रावण माता सीता को विवश कर देता है कि वो बाहर आकर ही उसे भिक्षा दे। रावण आता है। रावण ब्राह्मण वेश में आता है और भिक्षाम देही भिक्षा मांगता है। तो माता सीता कहती है कि अंदर आकर ले लो, मैं बाहर नहीं आऊँगी। और रावण जैसे ही रेखा को पार करने लगता है, आग निकलने लगती है और रावण माता सीता को विवश कर देता है कि वो बाहर आकर ही उसे भिक्षा दे, तो वो उनके पति को श्राप दे देगा। माता सीता डर जाती है और भिक्षा देने के लिए रावण को बाहर आती हैं और रावण माता सीता को पुष्पक विमान में उठाकर ले जाता है। माता सीता चीखती हैं, चिल्लाती हैं, परंतु कौन सुनता, कोई भी नहीं। फिर राम जी लक्ष्मण जी कुटिया में आते हैं। माता सीता को ना पाकर व्याकुल हो उठते हैं राम जी और ज़ोर से चीखते हैं, हे सीते कहाँ हो तुम। फिर राम जी लक्ष्मण जी कुटिया में आते हैं। माता सीता को ना पाकर व्याकुल हो उठते हैं राम जी और ज़ोर से चीखते हैं, हे सीते कहाँ हो तुम। सबसे पूछते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं, तुम मेरे पीछे नहीं आते तो हम जनक दुलारी को नहीं गवाते। अब कहाँ है मेरी सीते, कहाँ है, मुझे ला कर दो मेरी सीता। राम जी बोलते हैं, सीता के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, क्या करूँगा मैं जीकर, मैं नहीं रह सकता सीता के बिना। एक बालक की भांति राम जी विलाप करते हैं, बोलते हैं, सुन रही मैना, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या। सुन रहे तोते, तूने मेरी सीता को देखा है क्या। काश मेरे पंख होते, मैं सीता के पास चला जाता, मैं उसे ढूंढ लेता। सुन रही गुलाब, सुन रही चमेली, सुन रही चंपा, क्या तूने मेरी सीता को देखा है। राम जी एक बालक की भांति विलाप करते हैं, हे सीते करते करते भटकते भटकते राम जी की गिद्धराज से भेंट होती है। जटायु घायल होता है, राम जी को बताता है, सीता मेरी पुत्री है, बहुत दुखी थी, मैंने उसे देखा है, स्त्री की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। राम जी बोलते हैं, मैं रावण को नहीं छोड़ूंगा। जटायु प्राण त्याग देता है और राम जी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर आगे चलकर माता सीता की खोज में आगे उन्हें माता सीता के आभूषण मिलते हैं। राम जी बोलते हैं, ये सीता के ही आभूषण हैं, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। आगे चलकर विशालकाय राक्षस मिलता है जिसकी भुजाएं बहुत विशाल होती हैं। राम जी और लक्ष्मण जी उसको मारते हैं, वो शापित होता है, कंबंध का उद्धार करते हैं। और फिर राम जी को भिलनी अर्थात शबरी मिलती है, जो ना जाने कितने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। रोज राम जी के स्वागत में फूल बिछाती है, रोज उनका इंतज़ार करती है, रोज फल चक चक कर उनके लिए रखती है, जो मीठे होते हैं वही रखती है। और फिर उसकी प्रतीक्षा राम जी आते हैं, शबरी को दर्शन देते हैं, उनके फल भी खाते हैं। फिर राम जी की हनुमान जी से भेंट होती है, उधर से मदारी बन जाते हैं और चले जाते हैं राम जी के पास में और बजाने लगते हैं डुगडुगी। और हनुमान जी भी अपने कर्तव्य दिखाते हैं वानर रूप में। फिर राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न
सभी आ जाते हैं बाहर, सारी माताएं आ जाती हैं वानर का तमाशा देखने के लिए। और फिर शंकर भगवान जी मदारी के रूप में वानर को नाच नचाते हैं और देखते हैं राम जी को। राम जी भी खूब किलकारी मारते हैं। फिर राम जी की हनुमान जी से भेंट होती है और शंकर जी के अवतार। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब महादेव जी अपनी तपस्या से उठ खड़े होते हैं तो पार्वती जी उनसे पूछती हैं, प्रभु क्या हो गया जो आप अपनी तपस्या से उठ खड़े हुए? तब शंकर भगवान जी कहते हैं, मेरे राम ने जन्म लिया है, उन्हीं की देखी है एक झांकी। राम हुए हैं 5 बरस के, मैं उनको मिलने जा रहा हूँ पार्वती। तो पार्वती जी कहती हैं, नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं आपका बहुत वियोग सह चुकी हूँ, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो शंकर भगवान जी अपने 11 रुद्र का रहस्य बताते हुए कहते हैं, एक रुद्र से मैं वानर रूप धारण करूँगा, बाकी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। फिर शंकर भगवान जी एक रुद्र से वानर रूप धारण कर लेते हैं और पहुँच जाते हैं राम जी के पास में। जब हनुमान जी बाल रूप में होते हैं तो सूरज को एक फल समझ लेते हैं और अपने मुख में रख लेते हैं। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। इंद्रदेव ने वज्र मारा, वज्र जाए लगा ठोडी पर, सूरज के यूं बच गए प्राण, ठोडी हनु को ही कहते हैं, ऐसे बन गए ये हनुमान। राम जी सीता के बिना व्याकुल हो रहे थे। देश के कोने कोने में वानर भेजे गए। जब सब सागर तट पर आए तो संपाति ने बताया, रावण सीता जी को समुद्र पार लंका में ले गया है। संपाति जटायु का बड़ा भाई था। संपाति द्वारा मिली इस जानकारी से सभी के मन में उत्साह भर गया, परंतु मुश्किल यह थी कि इस विशाल समुद्र को लांघकर पार कैसे किया जाए। सभी वानरों और भालुओं को समुद्र लागने में संदेह था। जामावंत उत्साह देते हुए श्री हनुमान जी से कहते हैं, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप पवन पुत्र हो, बुद्धि विवेक विज्ञान की खदान हो, इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जामावंत के वचन सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं और सिंहनाद करते हुए कहते हैं, इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा। राम जी सीता के बिना व्याकुल हो रहे थे। देश के कोने कोने में वानर भेजे गए। जब सब सागर तट पर आए तो संपाति ने बताया, रावण सीता जी को समुद्र पार लंका में ले गया है। संपाति जटायु का बड़ा भाई था। संपाति द्वारा मिली इस जानकारी से सभी के मन में उत्साह भर गया, परंतु मुश्किल यह थी कि इस विशाल समुद्र को लांघकर पार कैसे किया जाए। सभी वानरों और भालुओं को समुद्र लागने में संदेह था। जामावंत उत्साह देते हुए श्री हनुमान जी से कहते हैं, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप पवन पुत्र हो, बुद्धि विवेक विज्ञान की खदान हो, इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जामावंत के वचन सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं और सिंहनाद करते हुए कहते हैं, इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा। जय श्री राम, जय हनुमान। बाली किष्किंधा का एक शक्तिशाली वानर राजा था जो इंद्र का पुत्र और सुग्रीव का बड़ा भाई था। राम जी ने बाली को छिपकर मारा था क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। बाली का पुत्र अंगद था जो कि राम जी का परम भक्त था। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाया गया। जय श्री राम। हनुमान जी सागर पार कर लंका में जाते हैं। कोने कोने में जाकर देखते हैं एक महल में राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। हनुमान जी को आश्चर्य होता है, यहाँ पर राम नाम कौन ले रहा है। हनुमान जी देखते हैं और अंदर जाकर तो विभीषण जी राम नाम ले रहे होते हैं, राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। हनुमान जी उनको आदर सहित न प्रणाम करते हैं। विभीषण जी भी हनुमान जी का स्वागत करते हैं और सीता जी के बारे में बताते हैं हनुमान जी को कि वो अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में आते हैं। सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी रो रही होती हैं, राम जी को याद कर रही होती हैं। रावण आता है और सीता जी को समझाता है, मेरी ओर देखो प्रिय,
अगर तुम मेरी हो जाओ, मैं मंदोदरी, जो कि मेरी पटरानी है, मैं उसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। सारे लंकावासी तुम्हारे दास बन जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो, महल में चलकर विश्राम करो। सीता जी कहती हैं, हे दुष्ट, हे पापी, तुम तो मेरी स्वामी की चरणों की धूल भी नहीं हो। चाहे तुम मुझे मार दो, परंतु मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगी। मेरे तन मन धन में केवल श्री राम जी ही बसते हैं। रावण चला जाता है। हनुमान जी पेड़ पर छोटा सा रूप बनाकर सारा वार्तालाप सुन रहे होते हैं और हनुमान जी ऊपर से मुंद्रिका गिराते हैं। सीता जी मुंद्रिका उठाकर अपने कंठ लगा लेती है। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, मुझे श्री राम जी ने भेजा है। मैं सागर कूद यहाँ पर आया हूँ। माता, मैं रामदास हनुमान हूँ। पहले माता सीता को लगता है कि ये कोई रावण का षड्यंत्र है, परंतु अंगूठी देखकर माता को यकीन हो जाता है कि श्री राम जी ने ही भेजा है। और माता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मुझे श्री राम जी की याद आ रही है, मुझे उनके पास में जाना है। हनुमान जी कहते हैं, माता, मैं एक क्षण लगाऊंगा, आपको यहाँ से ले जाऊंगा अपने कंधे पर बिठाकर। परंतु माता कहती है, हनुमान जी कहते हैं, माता, मुझे भूख लगी है, पहले मैं इन फलों को खा लूं, फिर विश्राम करूंगा। सीता माता कहती है, नहीं, ये राक्षसों की नगरी है, कृपा कर नीचे गिरे हुए फल ही खाना, वृक्षों को नहीं हाथ लगाना। हनुमान जी ने एक एक करके सारे वृक्ष उखाड़ दिए और सभी चिल्लाने लगे। उन्होंने मार मार कर उनके धाम पहुंचा दिया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उनका वध कर दिया और रावण ने इंद्रजीत को भेजा। हनुमान जी और इंद्रजीत में युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा और हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र में फंस गए। हनुमान जी को रावण के सामने ले जाया गया। हनुमान जी ने कहा, माता सीता को लुटा दो। सीता माता कहती है कि मैं किसी पराये पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती अपने स्वामी के सिवा। रावण तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है। मेरे श्री राम जी ही मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। उनको बोलो कि मुझे शीघ्र यहाँ से लेकर जाएं, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। हनुमान जी कहते हैं, माता, हम अवश्य आपको यहाँ से शीघ्र ले जाएंगे, मैं राम जी से कहूँगा जाकर। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ। राम जी तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, वो तो पतित पावन हैं। भगत विभीषण भी समझाते हैं रावण को, परंतु रावण को समझ में नहीं आता है। वो भक्त विभीषण को लात मारकर अपने महल से बाहर निकाल देता है। और ये सब दृश्य हनुमान जी देख रहे होते हैं। रावण बोलता है, इस वानर को क्या सजा दी जाए, इसने बहुत तबाही मचाई है, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। तो रावण बोलता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रिय होती है और इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। रुई, तेल, घृत, बसन मंगाई जाती है, पूंछ में बांधकर आग लगा दी जाती है। हनुमान जी इसी पूंछ से लंका को जला देते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पार्वती जी का श्राप था, जो लंका पार्वती जी ने स्वयं के लिए बनवाई थी, लेकिन दक्षिणा में रावण को देनी पड़ जाती है। सागर में जाकर हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाते हैं। हनुमान जी के हृदय में राम जी निवास करते हैं। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर सागर पार करके राम जी के पास में आकर माता की सीता के बारे में बताते हैं कि माता बहुत विलाप कर रही है, अति शीघ्र माता को अपने पास लेकर आइए राम प्रभु जी को। हनुमान जी कहते हैं और राम जी, लक्ष्मण जी, वानर, रीछ सब सिंधु तट पर आते हैं और राम जी के द्वारा 3 दिन तक समुद्र की स्तुति की जाती है, परंतु समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राम जी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि इतने विशाल समुद्र को सब पार कैसे करेंगे। और राम जी अपने बाण साध लेते हैं और बाण चढ़ाते हैं धनुष पर, तो समुद्र में भयंकर ज्वालाएं उठने लगती हैं, जीव जंतु जलने लगते हैं। समुद्र देवता स्वयं प्रकट होते हैं, प्रभु ऐसा मत करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो राम जी कहते हैं कि मुझे रास्ता चाहिए कि हम किस तरह से उस पार जा सकते हैं। तो समुद्र देवता बताते हैं कि नल और नील को वरदान प्राप्त है, वे पत्थरों का भार कम कर देंगे। नल और नील पत्थरों पर राम नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते जाते हैं और वो पत्थर डूबते नहीं हैं,
तैरते हैं और उनसे पुल बनने लग जाता है। और इस दृश्य को राम जी खड़े हुए देख रहे होते हैं और प्रभु राम जी सोचते हैं, क्यों ना मैं इन पत्थरों को मैं ही इन जल में डालता जाऊं, पुल अतिशीघ्र बन जाएगा, क्योंकि ये सब मेरा नाम लेकर डाल रहे हैं, क्यों ना मैं ही इसमें डाल दूं तो जल्दी से बन जाएगा। अब राम जी फिर मन में विचार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पत्थर पानी में डालूं और पत्थर डूब जाए। नहीं नहीं, पहले एक पत्थर पानी में डालकर देख लेता हूँ। फिर राम जी छुपते छुपाते समुद्र की ओर चल पड़े और फिर राम जी ने एक पत्थर उठाया, चहूँ और निहारा, परंतु उन्हें कोई नज़र नहीं आया। फिर पत्थर पानी में डाल दिया। अब हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि पीछे पीछे छोटा सा रूप धारण कर कर हनुमान जी आ रहे थे। और फिर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने देख लिया है सब। राम जी कहने लगे, हनुमान किसी को इस विषय में बताना नहीं कि मैंने पत्थर पानी में डाला और पत्थर डूब गया, नहीं तो तुम्हारी वानर सेना का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। तो हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, हमारा विश्वास नहीं डोलेगा, क्योंकि जो शक्ति जो बल आपके नाम में है आप में नहीं है मेरे प्रभु। और फिर तैरते तो पत्थर हैं जिन पर राम नाम लिखा हुआ है, और जिसे आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। तो वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर भी तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। अब राम जी की कृपा से सेतु तैयार हो जाता है और राम जी वानर सेना सहित लंका में पहुंच जाते हैं। रावण का दूत बताता है कि राम जी और वानर सेना ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है और सागर पर सेतु बांध दिया है। वानर सेना ने केवल 5 दिन में ही सेतु बना दिया है। रावण सीता के पास में जाता है और बोलता है, सीता तुम धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो और अब तुम मेरी हो। और अपनी मायावी शक्ति से राम जी का शीश सीता जी के सामने ले आता है और रख देता है। सीता जी बोलती हैं, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। तो त्रिजटा बताती है कि राम जी सुरक्षित हैं, वो वानर सेना सहित लंका की धरती पर आ गए हैं। माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। माता सीता बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे राम जी आ गए हैं। श्री राम जब पत्थरों पर राम नाम लिख रहे थे नल और नील, और पत्थर पानी में तैर रहे थे, इस दृश्य को एक छोटी सी गिलहरी देख रही थी। वो भी अपना योगदान देने के लिए लगी और अपने छोटे से शरीर पर रेत लगाकर समुद्र के किनारे जाती और रेत डालकर आ जाती, फिर से रेत लगाती, फिर जाती, फिर समुद्र के किनारे डालकर आ जाती। यह वो बार बार कर रही थी और राम जी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गिलहरी को स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी गिलहरी के शरीर पर 3 धारियाँ ये राम जी की ही दी हुई हैं। जय श्री राम। अब निशाचरों की सेना और वानर सेना में महासंग्राम हुआ। लक्ष्मण जी ने राम जी से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की आज्ञा मांगते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को मना कर देते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि शास्त्र सम्मत नहीं है। और मेघनाथ शक्ति का आह्वान किया और उस शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और राम जी और लक्ष्मण जी 2 शरीर 1 प्राण हैं। राम जी व्याकुल हो उठते हैं कि मेरे लक्ष्मण को, मेरे भाई को क्या हो गया है। राम जी लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। राम अपने भाई के प्रति प्रेम और वियोग में विलाप करते हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण ने उनके लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और उनके साथ जंगल में कष्ट सहे। राम जी को अपनी इस दशा के लिए खुद को दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि अगर वह लक्ष्मण को साथ ना लाते तो ये सब नहीं होता। हनुमान जी कहते हैं, जिन पर कृपा राम जी की होती है उसके लिए तो कोई कार्य असंभव है ही नहीं। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर चल पड़ते हैं बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत से। और रावण ने हनुमान जी को रोकने हेतु मायावी कालनेमी राक्षस को आज्ञा दी। कालनेमी ने माया की रचना की और हनुमान जी के मार्ग को रोक लिया। हनुमान जी को मायावी कालनेमी का कुटिल उद्देश्य
ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका वध कर दिया। राम जी लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। राम अपने भाई के प्रति प्रेम और वियोग में विलाप करते हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण ने उनके लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और उनके साथ जंगल में कष्ट सहे। राम जी को अपनी इस दशा के लिए खुद को दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि अगर वह लक्ष्मण को साथ ना लाते तो ये सब नहीं होता। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे, परंतु हनुमान जी को संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत से द्रोणगिरी पर्वत का हिस्सा उठाया था, जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है, ताकि लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की जा सके। हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे। उन्हें जाता देख भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी राम राम करते करते धरती पर गिर गए और भरत जी उनके पास पहुँचे और पूछा, भैया तुम कौन हो जो राम नाम कह रहे हो? कौन हो भाई तुम? फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई और भरत जी बोले, शीघ्र जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ, मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण बचाओ, शीघ्र जाओ हनुमंत। हनुमान जी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से मिलते हैं और उर्मिला बहुत प्रसन्न होती है। हनुमान जी बोले, मैया तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो और मैंने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। उर्मिला बोली, किसने कहा मेरे पति के प्राण संकट में हैं? हनुमान जी बोले, आपको इतना भरोसा है? उर्मिला बोली, वो जिसकी गोद में लेटे हैं ना, वहाँ से यमराज तो क्या स्वयं महाकाल भी उन्हें नहीं लेके जा सकते। और सूर्य की क्या हिम्मत कि उनके ठीक होने से पहले उदय हो जाए। ये विश्वास था उर्मिला का नारायण पर। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी बूटी लेकर राम जी के पास में पहुंचते हैं और फिर लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होते हैं। राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं और हनुमान जी कहते हैं, नहीं मेरे प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। घोर वर्षा हो रही होती है, माता सीता भीग रही होती है। ये दृश्य दूर खड़े ही रावण अपने महल से देख रहा होता है। तभी मंदोदरी आती है और बोलती है, स्वामी अतिथि को छत की आवश्यकता है। रावण कहता है, ये अतिथि बहुत हठीला है, इसके दिल में जो राम नाम है वो मिट जाए इस बारिश में। एक पंछी माता सीता के पास आकर गिरता है। माता सीता उस पंछी को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है, वर्षा से उनकी रक्षा करती है। बारिश रुक जाती है और त्रिजटा आती है। माता के लिए भोजन लेकर माता सीता को राम जी का स्मरण हो आता है। माता सीता फिर से आंखों में जल ले आती है। घोर वर्षा हो रही होती है, माता सीता भीग रही होती है। ये दृश्य दूर खड़े ही रावण अपने महल से देख रहा होता है। तभी मंदोदरी आती है और बोलती है, स्वामी अतिथि को छत की आवश्यकता है। रावण कहता है, ये अतिथि बहुत हठीला है, इसके दिल में जो राम नाम है वो मिट जाए इस बारिश में। एक पंछी माता सीता के पास आकर गिरता है। माता सीता उस पंछी को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है, वर्षा से उनकी रक्षा करती है। बारिश रुक जाती है और त्रिजटा आती है। माता के लिए भोजन लेकर माता सीता को राम जी का स्मरण हो आता है। माता सीता फिर से आंखों में जल ले आती है। हनुमान जी बूटी लेकर राम जी के पास में पहुंचते हैं और फिर लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होते हैं। राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं और हनुमान जी कहते हैं, नहीं मेरे प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से मिलते हैं और उर्मिला बहुत प्रसन्न होती है। हनुमान जी बोले, मैया तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो और मैंने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। उर्मिला बोली, किसने कहा मेरे पति के प्राण संकट में हैं?
हनुमान जी बोले, आपको इतना भरोसा है? उर्मिला बोली, वो जिसकी गोद में लेटे हैं ना, वहाँ से यमराज तो क्या, स्वयं महाकाल भी उन्हें नहीं लेके जा सकते। और सूर्य की क्या हिम्मत कि उनके ठीक होने से पहले उदय हो जाए। ये विश्वास था उर्मिला का नारायण पर। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे, परंतु हनुमान जी को संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत से द्रोणगिरी पर्वत का हिस्सा उठाया था, जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है, ताकि लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की जा सके। हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे। उन्हें जाता देख भरत जी ने तीर चलाया। जय श्री राम, जय हनुमान। मेघनाथ अपनी माया का प्रयोग करते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी पर नागपाश का इस्तेमाल कर देता है, और जिससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को सरप जकड़ लेते हैं और दोनों भाई बेसुध हो जाते हैं। हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आते हैं और गरुड़ जी नागपाश को काट देते हैं, और इस तरह से मेरे वीर हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी के बंधन कटवा देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जब मेघनाथ और रावण को पता चलता है लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं, तो मेघनाथ बोलता है, पिताश्री, मैं कुल देवी की पूजा करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, और मुझे अमर रथ प्राप्त होगा, और फिर मैं पराजित नहीं हो सकता हूँ। और विभीषण जी लक्ष्मण जी को यज्ञ की जगह बता देते हैं। लक्ष्मण जी और वानर सेना सभी मिलकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, और मेघनाथ लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, पर ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम कर वापस चला आता है। और फिर मेघनाथ पाशपात का प्रयोग करता है, परंतु वो भी विफल हो जाता है, और मेघनाथ नारायण अस्त्र चलाते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र तो शेषनाग अर्थात लक्ष्मण जी को प्रणाम कर वापस चला आता है। जय श्री राम, जय हनुमान। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाता है। कुंभकर्ण रावण का भाई था, और वह अपनी विशालकाय शरीर, अत्यधिक भूख और 6 महीने सोने और 6 महीने जागने के वरदान के लिए जाना जाता है। और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, लेकिन सरस्वती जी के प्रभाव के कारण उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन सोने का वरदान मांग लिया था। और कुंभकर्ण रावण को समझाता है, आप साक्षात जगदम्बा को हर ले आए। वो श्री राम जी की पत्नी है, और श्री राम जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर मैं अपने भाई होने का फ़र्ज़ अदा करूँगा, और भैया मैं युद्ध करूँगा और राम जी से। और राम जी कुंभकर्ण का वध कर देते हैं, और राम जी पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। जय श्री राम। मेघनाथ रावण के पास जाता है, और मेघनाथ बताता है, पिताश्री, लक्ष्मण नर नहीं है, कोई अवतार है। आप कृपा कर सीता जी को राम जी के पास भेज दीजिए, साक्षात नारायण का अवतार है राम जी। पर रावण पर कोई असर नहीं होता है, वो तो चिकना घड़ा होता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता। रावण बोलता है, मैं मृत्यु के भय से हार स्वीकार नहीं करूँगा। मेघनाथ फिर से लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हैं, और ये बोलते हुए कि मैं वीर गति प्राप्त करूँगा, भगवान के हाथों मरना पसंद करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अहि रावण चुपके से राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। उसने दोनों भाइयों की बलि देने के लिए निर्णय किया, और हनुमान जी को पता चला कि 5 दीपक एक साथ बुझाने से ही अहि रावण का वध किया जा सकता है। और हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया, और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। और दीपक बुझने के बाद अहि रावण की शक्तियाँ खत्म हो गई, और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को कैसे मुक्त कराया, और उन्हें लेकर लंका पहुंच गए। इसलिए हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी भी कहा जाता है। जय श्री राम। मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने युद्ध से पहले रावण को अंतिम बार समझाया, पर जब उसने नहीं सुना तो वो चुप हो गई, और उस मौन में 1000 बातें थी, प्यार, गुस्सा, असहायता। रावण ने पहली बार महसूस किया कि वो हार चुका है। रावण दुर्गा पूजन करता है,
वो 9 दिन तक आहार नहीं लेता है, आसन पर बैठ माँ दुर्गा का ध्यान करता है। परंतु हनुमान जी वानर सेना सहित रावण का पूजन खंडित कर देते हैं। राम जी और रावण के बीच युद्ध होता है। रावण अपनी मायावी शक्तियाँ दिखाता है और विभीषण बताता है कि रावण की नाभि में अमृत है, और राम जी वहीं पर तीर चलाते हैं और रावण का वध कर देते हैं। जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो प्रभु राम जी उसके चरणों के पास में खड़े हो जाते हैं और रावण का उपदेश सुनते हैं। और रावण बताता है कि एक राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए कि उसकी प्रजा सुखी रह सके। और रावण बताता है कोई शुभ कार्य हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को हमेशा टाल देना चाहिए। और यही ज्ञान की बातें राम जी बड़ी विनम्रता से सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। राम जी में बिल्कुल भी अहम नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है कि मैंने इसे मारा है। तभी तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। युद्ध के आखिरी दिन जब रावण का शव धरती पर पड़ा हुआ था तो मंदोदरी विलाप करने के बाद पूछा कि वो कहाँ है जिसने इन्हें मारा है। लोगों ने कहा वहाँ बैठे समुद्र के किनारे बैठे हैं, शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास पत्थर पर बैठे हुए हैं। इतना रक्तपात क्यों हो गया? वो अत्यंत दुखी हैं। राम लाशों के ढेर को देखकर बहुत दुखी हैं। और मंदोदरी वहाँ पीछे से गई और चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया को देखा जो पैरों पे पड़ी। तो राम तुरंत उठ खड़े हुए और सचेत होकर उठे और पलट कर कहा कि देवी आप कौन है? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम जी ने कहा इस रण क्षेत्र में आप कौन है देवी? मंदोदरी ने कहा हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। राम जी ने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति बहुत ही बलशाली था, तेजस्वी था, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मंदोदरी कहने लगी नहीं राम, मैं आपको कोसने नहीं आई हूँ, मैं तो ये देखने आई हूँ कि मेरा पति जो इतना बलशाली था कि तीनों लोकों में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, और मैं ये देखने आई हूँ उसे पराजित किसने किया? वो आप हैं। और मुझे पता चल गया कि मेरा पति क्यों पराजित हुआ है। तो राम जी बोले देवी फिर क्या पता लगा आपको? तो राम जी बोले देवी फिर क्या पता लगा आपको? तो मंदोदरी ने कहा कि एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुंदर स्त्री होने के बावजूद भी आपकी पत्नी पर वो नज़र रखी उसने, और वो आपकी पत्नी का हर कर ले आया। और एक आप हैं कि मेरी छाया पड़ते ही उठ खड़े हुए हैं और मुझे माँ कहकर बुला रहे हैं, देवी कहकर बुला रहे हैं। ये फ़र्क था आप में और मेरे पति में, इसीलिए मेरा पति पराजित हुआ है और आप विजय हुए हों। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण की मृत्यु के बाद माया सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और अग्नि ने माता सीता को राम जी को सौंप दिया और घोषणा की कि जो सीता रावण लेकर गया था वो माया की सीता थी, और जब उद्देश्य पूरा हो गया है तो सच्ची सीता राम जी को सौंप दी गई है। और राम जी ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने के लिए कहा, परंतु मंदोदरी ने इनकार कर दिया। और कुछ कथाओं में यह भी है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। भरत ने 14 वर्षों तक राम जी की पादुकाओं की पूजा की और उनके लौटने तक तपस्वी का जीवन जिया। और भरत का यह कार्य राम जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। नंदीग्राम में भरत जी ने राम जी की चरण पादुकाओं के साथ तपस्या की थी और इसी स्थान को भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने भरत जी को भगवान राम जी के लौटने की सूचना दी थी। यह घटना तब हुई जब भरत भगवान राम जी की चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे और राम जी के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। हनुमान जी ने भरत जी को बताया कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। भरत जी हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, तुम ना होते हनुमान तो जलती चिता हमारी। अगर आप मुझे राम जी के बारे में सूचित ना करते तो मैं स्वयं को जला लेता। मैंने भैया को बोला था कि अगर आप 14 वर्ष से
एक दिन ऊपर, एक दिन क्या, एक क्षण भी ऊपर लगा दोगे तो मैं स्वयं को जला लूँगा। तो हनुमान जी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। राम जी के आने की खुशी में तैयारियां की जाती हैं, घी के दीपक जलाए जाते हैं और इस दिन को हम दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते हैं और राम जी का राज तिलक किया जाता है। राम जी राजा रामचंद्र बन जाते हैं और सारा महल खुशी से गूंज उठता है। राम जी सभी को उपहार देते हैं, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं देते हैं। तो सीता जी कहती हैं कि आपने मेरे प्यारे लाडले हनुमान जी को तो कुछ दिया ही नहीं। तो राम जी कहते हैं, सीते, इसे देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सीता जी कहती हैं, आप कुछ दें ना दें, परंतु मैं अपने ये हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हार अवश्य ही हनुमान जी को दूंगी। हनुमान जी सीता जी से बड़े प्रेम से वो हीरों का हार स्वीकार कर लेते हैं और एक तरफ जाकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। तो इसे देखकर सुग्रीव जी कहते हैं, ये क्या प्यारे, लाख करोड़ों के हीरों को मिट्टी में है मिलाया। हनुमान जी हंसकर बोले, ये सब झूठी माया, ढूंढ रहा था इन हीरों में मेरा राम समाया, जिनमें नहीं राम और सीता मेरे हैं किस काम के, ये कंकड़ पत्थर ना कोड़ी ना दाम के। तो सुग्रीव जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, क्या तुम्हारे हृदय में सिया राम निवास करते हैं? तो हनुमान ने चीर के छाती सबको दर्श कराया, वहाँ विराजे सिया राम जी, धन्य धन्य तेरी माया। हनुमान जी को ये चिंता होती थी कि जितना प्रेम, जितना स्नेह माता सीता से राम जी करते हैं उतना मुझसे नहीं करते, ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई मेरी भक्ति में। तो हनुमान जी माता सीता को एक दिन चुपके से देखते हैं। माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती हैं। तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं माता सीता के सम्मुख और पूछते हैं, मैया ये क्या कर रही हो? सीता माता बोलती हैं, ये सिंदूर है, मैं इसे नित्य मांग में भरती हूँ, इससे राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी उछल पड़ते हैं, कहते हैं, अच्छा यही भूल हुई है मुझसे, मैंने अपने बालों में कभी सिंदूर नहीं लगाया है, इसीलिए राम जी मुझसे इतना स्नेह और इतना प्रेम नहीं करते हैं और आपसे अधिक करते हैं। तो माता सीता कहती है, नहीं रे लाडले हनुमान, ये तो केवल स्त्रियों के लिए है। हनुमान जी कहते हैं, ना मैया ना, अब ना आऊँगा मैं आपकी बातों में। अपने पूरे शरीर में हनुमान जी सिंदूर का फैलान कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं राम दरबार में। और राम जी उन्हें देखकर अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हाल बनाया है अपना? हनुमान जी आंखों में जल भर लाते हैं और कहते हैं कि माता सीता चुटकी भर सिंदूर मांग में भरती, मैंने तो प्रभु जी 1.25 सेर सिंदूर लगाया, आपको खुश करने की खातिर ये स्वांग है बनाया। तो राम जी की आंखों में जल भर आता है और कहते हैं कि इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे, इतना स्नेह करते हो मेरे लाडले हनुमान, जो भी तुम्हें कोई भी सिंदूर चढ़ाएगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी, मैं आज से तुमको वरदान देता हूँ। जय श्री राम। माता सीता रावण की लंका में 11 महीने तक रहे, परंतु उन्होंने वहाँ का भोजन स्वीकार नहीं किया, रावण के महल का एक अन्न का दाना नहीं खाया वहाँ पर। जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि रावण माता सीता को ले गया है तो उन्हें चिंता होने लगी कि माता सीता वहाँ पर किस प्रकार का भोजन करेंगी, एक राक्षस के घर में भोजन करेंगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता को कहा और इंद्र देवता उनके लिए एक दिव्य खीर बना कर लेकर आए और कहा कि माता इस खीर को स्वीकार करो, जब तक आप यहाँ पर रहोगी तब तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से माता सीता ने रावण की लंका का एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। जय श्री राम। जय श्री राम। तीनों भाई अर्थात लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी मिलकर योजना बनाते हैं और माता सीता को अपने साथ ले लेते हैं। हनुमान जी राम जी की सेवा करते हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना राम जी की सेवाएं हम ही बांट लें आपस में, हनुमान जी को भी आराम मिल जाएगा। भरत जी बोले, हनुमान जी आज से हम सारी सेवाएं हम करेंगे, आप आराम कीजिए। हनुमान जी उदास हो गए और राम जी बोले कि प्रभु मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो आप मुझसे सारी सेवाएं ले रहे हैं। राम जी बोले, नहीं बोले हनुमान, ऐसा नहीं है। हनुमान जी बोले, ठीक है, मुझे एक छोटी सी सेवा दे दीजिए, जब आप उबासी लें
तब मैं चुटकी बजाऊं। राम जी बोले, ठीक है। हनुमान जी नाच कर चुटकी रह गया और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ सब देखकर हैरान हो गए थे। और ये क्या हो रहा है राम जी को? इस लीला से हनुमान जी की सेवा और भक्ति को प्रदर्शित किया राम जी ने। और सीता जी बोली, प्यारे हनुमान, आपकी सेवा कोई भी नहीं ले सकता है। आपका स्थान सर्वोत्तम है। आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है राम जी से। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी थे। शिवजी भगवान जी की तपस्या की इन्होंने और शिवजी भगवान जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। अंजनी माँ ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की और शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम प्रातः अंजनी की मुद्रा में खड़ी हो जाना। तब राजा दशरथ जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने खीर से भरा हुआ पात्र राजा दशरथ को दे दिया और कहा कि इसे अपनी तीनों रानियों में बांट दें, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने खीर कौशल्या के कई सुमित्रा को बांट दी और एक चील ने कैकेयी के हाथ से खीर का हिस्सा चुरा लिया और वह चील अंजनी पर्वत पर माता अंजनी के पास पहुंची और खीर उनके हाथ में रख दी और माता ने शिवजी भगवान जी का प्रसाद समझकर इसको ग्रहण कर लिया। और इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ और उसी एक खीर से श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी का जन्म हुआ, जिससे ये सभी भाई माने। छत पर कोई चल रहा था। माता ने देखा श्रुति कृति जी शत्रुघ्न जी की पत्नी थी और माता ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? माता के गले लगकर बोली कि उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए हैं। माता, उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप उठा और झटपटा गया और तुरंत आवाज़ लगाई। सेवक दौड़े आए और आधी रात को पालकी तैयार हुई। शत्रुघ्न जी की खोज हुई। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ पास आई, सिर पर हाथ फेरा। शत्रुघ्न जी उठे और माँ चरणों में प्रणाम किया। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माता ने कहा, तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी रोने लगे और भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए हैं। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए हैं। भैया भरत जी नंदीग्राम में। क्या विधाता ने ये सारे रथ, महल, ऐशो आराम मेरे लिए बनाए हैं? नहीं माँ, नहीं। माता निरुत्तर थी। देखो क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। और यहाँ त्याग सर्वोत्तम है और हर कोई प्रथम आ रहा है त्याग में। और चारों भाइयों का प्रेम, त्याग अद्भुत है, अलौकिक है। रामायण जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई है। हुआ ये कि राम भक्त तुलसीदास जी ने एक सती होती हुई स्त्री के पति को जीवित कर दिया और जब इस बात का पता अकबर को चला तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को बुलाया और चमत्कार दिखाने को बोला। और इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं राम भक्त हूँ, जादूगर नहीं। इस पर अकबर को क्रोध आ गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी ने जेल में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा और 40 दिन के पाठ के बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। बंदर लाखों की तादाद में एक साथ सारे शहर पर हमला कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और माफ़ी भी मांगी और ये फरमान जारी किया कि तुलसीदास जी और राम भक्त को कोई परेशान नहीं करेगा। जय श्री राम दे दी, परंतु ब्राह्मणों ने वापिस कर दी और बोले, हम तो भजन करेंगे राम। एक धोबी अपनी पत्नी की निष्ठा पर शक करता है। वह कहता है कि वह राम जैसा नहीं है जो अपनी पत्नी को रावण के अपहरण के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं। इस ताने को सुनकर और सोचकर कि राज्य के लोग भी सीता की पवित्रता पर संदेह कर रहे हैं और श्री राम जी ने सीता को वन में छोड़ दिया और कठोर निर्णय लिया। धोबी के पूर्व जन्म के संदर्भ में कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि धोबी का पूर्व जन्म एक तोता था और माता सीता के बचपन में उसने एक गर्भवती तोती को पकड़ लिया था और तोते की प्रार्थना के बाद भी सीता ने तोती को नहीं छोड़ा और जिस पर तोते ने सीता को गर्भवती होने पर पति वियोग का शाप दे दिया था और उसी शाप का परिणाम यह धोबी था और जिसके शब्दों के कारण सीता माता को वनवास हुआ था।
जय सिया राम। माता सीता वाल्मीकि आश्रम में आई। माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने केवल एक पुत्र लव को ही जन्म दिया था। माता सीता एक दिन वन में लकड़ियां लेने जा रही थी। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, ऋषिवर, मैं वन को जा रही हूँ, आप लव का ध्यान रखना। परंतु वाल्मीकि जी अपने कार्यों में व्यस्त थे और उनकी व्यस्तता को देखकर माता सीता लव को अपने साथ ही ले जाती हैं। वाल्मीकि जी जब अपना कार्य कर हटते हैं तो देखते हैं कि माता सीता नहीं है, लव भी नहीं है। ऋषिवर सोचते हैं, लव कहाँ गया? वन देवी अर्थात माता सीता तो लव को छोड़कर जाती हैं। इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है? सीता आएंगी तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? वाल्मीकि जी ने अपने सत के बल पर एक कुश अर्थात घास के तिनके में प्राण डाल देते हैं और बिल्कुल लव जैसा शिशु बन जाता है। और जब माता सीता आती हैं तो लव उनके पास होता है। तो इस प्रकार से लव और कुश दोनों ही श्री राम जी के पुत्र कहलाते हैं। जय श्री राम। लव कुश दोनों भाई धीर वीर ज्ञानी बलवान थे। वाल्मीकि जी ने उनको शिक्षा दी। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन सीता जी ने वनवास जाने के बाद उनके पुण्य विवाह के बिना यज्ञ संभव नहीं था। इस पर राम जी ने सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर यह यज्ञ पूरा किया और इस यज्ञ के बाद लवकुश द्वारा अश्व रोक लिया गया और लवकुश ने हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों में बांध लिया। हनुमान जी ने अपनी अंतर आत्मा में देखा तो राम जी की छवि दिखाई दी। हनुमान जी समझ गए ये राम जी के पुत्र हैं और हनुमान जी स्वयं ही उनकी शक्तियों में बंध गए। जय श्री राम। जब राम जी लवकुश से युद्ध करने आते हैं तो उन्हें देखते ही राम जी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, स्नेह से भर जाता है। राम जी लवकुश से बोलते हैं, ये घोड़ा दे दो, हम आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। परंतु लवकुश नहीं मानते और जिद पर अड़ जाते हैं और राम जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राम जी तीर धनुष पर चढ़ा लेते हैं और उनके बीच वाल्मीकि जी आ जाते हैं और बोले, हे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप ये बालक हैं और बालकों के साथ युद्ध बालकों पर तीर चलाना आपको शोभा नहीं देता है। ये वाल्मीकि जी आ जाते हैं और बोले, हे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप ये बालक हैं, आप इन्हें आघात नहीं पहुंचा सकते हो। लवकुश को भी समझाते हैं और ये हमारे महाराज हैं, इनसे युद्ध करना उचित नहीं है। महाराज पिता के समान होता है, इसलिए तुम इन्हें पिता समझकर घोड़ा लौटा दो। लवकुश वाल्मीकि जी की बात मान लेते हैं और घोड़ा राम जी को दे देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। लवकुश माता सीता को आकर बताते हैं कि हमने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था और युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया था। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब आते हैं युद्ध के लिए और सबको हमने धराशाही कर दिया और हमने परंतु जैसे ही राम जी आते हैं गुरुदेव जी बीच में आ गए और युद्ध रोक दिया। माता सीता लवकुश को डांटती है, लवकुश को बताती है कि वो तुम्हारे पिताश्री हैं। ये जानकर लवकुश को आश्चर्य होता है और राम दरबार में जाकर राम कथा सुनाते हैं। गुरुदेव जी लवकुश को बोलते हैं कि अब तुम घर घर जाकर राम सीता की कथा सुनाओ और अपनी माता के चरित्र पर लगे हुए धब्बे को मिटाओ। प्रजा का मत बदलकर उन्हें अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा। और लवकुश यही करते हैं, राम दरबार में जाते हैं। लवकुश ऐसा ही करते हैं, राम दरबार में जाकर कथा सुनाते हैं और सभी प्रजावासी कथा सुनते हैं और अचंभित हो जाते हैं और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं और सभी बोलते हैं कि माता सीता को लेकर आइए महाराज। इतने में माता सीता आ जाती हैं और साथ ही वाल्मीकि जी भी आते हैं और बोलते हैं, मैंने कई वर्षों तक तपस्या की है और अगर सीता में कोई दोष है तो मुझे मेरी तपस्या का पुण्य फल ना मिले, सब निष्फल हो जाए। और ये दोनों आपके ही पुत्र हैं रघुनंदन। मैं जानता हूँ आप ये भी जानते हैं कि सीता शुद्ध है, परंतु प्रजावासियों में अपवाद होने के कारण आपने सीता का त्याग किया है। जय श्री राम। जय हनुमान। राम जी 11,000 वर्ष तक राज्य करते हैं और फिर बैकुंठ को पधार जाते हैं। राम जी बोले, मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, फिर भी प्रजा के भय से
मैंने इन्हें त्याग दिया, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। राम जी बोले, ये जन समुदाय बोले, तभी सीता जी को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। और माता सीता बोलती है, अगर मैं मन कर्म से अपने पति राम जी का ध्यान करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। भगवान श्री राम जी को छोड़कर मैं किसी और पुरुष को नहीं जानती। अगर मेरा ये कहना सत्य है, हे भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और इतना कहते ही धरती फट जाती है और माता सीता उसमें समा जाती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि हे राघव, सीता पतिव्रता स्त्री है और इसमें कोई दोष नहीं है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है। और ये पति को ही अपना सब कुछ मानती है और पूर्ण आदर के साथ राज सिंहासन पर स्थान दीजिए सीता जी को। राम जी बोले, मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, फिर भी प्रजा के भय से मैंने इन्हें त्याग दिया, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। राम जी बोले, ये जन समुदाय बोले, तभी सीता जी को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। और माता सीता बोलती है, अगर मैं मन कर्म से अपने पति राम जी का ध्यान करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। भगवान श्री राम जी को छोड़कर मैं किसी और पुरुष को नहीं जानती। अगर मेरा ये कहना सत्य है, हे भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और इतना कहते ही धरती फट जाती है और माता सीता उसमें समा जाती है। राम जी 11,000 वर्ष तक राज्य करते हैं और फिर बैकुंठ को पधार जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।